चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो कि आपके दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है छोले चावल वाली काकी। एक थाली कई जिंदगियां। दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरी हुई दरियागंज की पुरानी गली नंबर 8 हर दोपहर कुछ अलग सी महक से भर जाती थी। ये महक भी गरम गरम देसी घी में तड़के वाले छोले और खिले खिले चावल की। इसका श्रेय जाता था काकी को। उम्र लगभग 65 साल, सफेद बालों में हल्का तेल, माथे पर बिंदी, सूती साड़ी और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। लोग उन्हें नाम से नहीं, छोले चावल वाली काकी के नाम से जानते थे। उनका एक छोटा सा ठेला था जिसमें रोजाना वो सिर्फ 50 रुपए प्लेट छोले चावल बेचती थी। लेकिन उस खाने में स्वाद के साथ दिल भी परोसा जाता था। कोई गरीब बच्चा बिना पैसे के आता तो काकी खुद उसे अपने हाथ से खाना परोस देती थी। काकी का असली नाम कृष्णा देवी था। उनके बेटा और बहू दोनों एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए थे और उनका पोता दीपू 8 साल का था जिसे वे अकेले पाल रही थी। दीपू को रोज स्कूल भेजना, उसकी फीस भरना और रोज शाम को उसे पढ़ाना, यही अब उनकी दुनिया थी। उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैं और मेरा दीपू दोनों मेहनत से जिएंगे, वह खुद से कहती थी। कैसी लग रही है आज की कहानी? अगर पसंद आ रही है तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा। चैनल पे और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं तो एक बार विजिट करना ना भूलिएगा। तो वापस लौटते हैं कहानी में। छोटे से ठेले पर रोज खाना बनाना, बेचना और फिर घर आकर पोते की देखभाल, यही उनका जीवन था। एक दिन एक युवा फूड ब्लॉगर रिया कपूर अपनी स्कूटी से दरियागंज आई। भूख लगी थी, पैसे कम थे, तो एक स्थानीय व्यक्ति ने उससे कहा, छोले चावल वाली काकी के पास जा, पेट और दिल दोनों भरेंगे। रिया ने वहां जाकर खाना खाया और सच में दंग रह गई। इतना स्वाद, इतने कम में, और वो भी इतने सम्मान से। उसने काकी की कहानी सुनी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। एक दादी जो सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत भी परोसती है। वीडियो वायरल हो गया। 24 घंटे में 2 मिलियन व्यूज, 50,000 शेयर और काकी के लिए कई डोनेशन कॉल्स। टीवी चैनल वाले भी आ गए। काकी का इंटरव्यू हुआ। दीपू ने पहली बार कैमरे में मुस्कुराकर कहा, मेरी दादी सबसे अच्छी है, वो खाना भी बनाती है और मेरे होमवर्क में मदद भी करती है। कैसी लग रही है कहानी? इसे पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में काकी की जिंदगी में क्या बदलाव आया। काकी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लोग दूर दूर से उनके छोले चावल खाने आने लगे। उनकी कमाई बढ़ी। एक दिन उन्होंने दीपू से कहा, बेटा अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलेंगे, नाम क्या रखें? दीपू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काकी की थाली। अब वो एक छोटी सी दुकान में चली गई थी। वहां उन्होंने बोर्ड लगाया, कोई भूखा जाए नहीं, अगर पैसे नहीं है तो भी खाना मिलेगा। दुकान चलने लगी, लोग आने लगे। दीपू अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। रिया कपूर जो एक फूड ब्लॉगर थी, उसने मदद की और एक वेबसाइट भी बनवाई, www.kakikithali.com। अब लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर देने लगे थे। काकी को यह सब नया था, पर दीपू उन्हें सिखा देता था। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं चल सकता ना कभी कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो जानते हैं आगे क्या हो गया। एक दिन दुकान में आग लग गई। गैस लीकेज के कारण किचन जल गया, सारा सामान राख हो गया। काकी अस्पताल में भर्ती हो गई। जलने के कारण हाथों में काफी तकलीफ थी। दीपू बुरी तरह डर गया, मेरी दादी को कुछ हो गया तो। रिया और बाकी लोग सोशल मीडिया पर फिर से एक्टिव हुए। काकी की थाली फिर से चलेगी, हम सब साथ हैं। 3 दिन में 25 लाख रुपए का डोनेशन आया। एक नए और बेहतर ढाबे की शुरुआत हुई। अब उस जगह पर एक सेवा भोजनालय बना जहां पैसे से ज्यादा इंसानियत चलती थी। काकी ठीक हो गई। जब पहली बार फिर से छोले चावल की खुशबू उनके हाथों से उठी तो पूरी गली ताली बजा उठी। दिल्ली नगर निगम ने उन्हें एक सामाजिक नारी के सम्मान से भी नवाजा। कई स्कूलों और कॉलेजों में विशेष अतिथि भी वे बनकर गईं। कैसी लग रही है कहानी? पसंद आ रही है तो ठीक है, लाइक कर दीजिए। फिर कहानी आगे सुनिए। चलिए सुनते हैं। पर सबसे ज्यादा खुशी उन्हें तब हुई जब दीपू ने कहा, दादी मैं बड़ा होकर फूड एनजीओ खोलूंगा ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। काकी की आंखें भर आईं।
तू वही कर रहा है जो तेरे दादाजी और पापा करना चाहते थे, लोगों के लिए जीना। आज काकी की थाली दिल्ली के 3 कोनों में खुल चुकी है। एक छोले चावल की थाली जिसमें स्वाद के साथ साथ दुआएं भी मिलती थी। कैसी लग रही है कहानी? चलिए जानते हैं दीपू का क्या करता था। दीपू अब एक कॉलेज स्टूडेंट था और फ्री में बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था करता था। काकी अब ऑर्डर नहीं लेती थी, लेकिन रोज अपने पुराने ठेले को साफ करती और उसके आगे एक दिया जलाती और कहती, यही मेरी असली रसोई है। वहां लिखा था, पहली थाली भगवान के नाम और आखिरी थाली किसी भूखे के नाम। तो कई लोग विदेशों से भी दिल्ली आने पर काकी से मिलने आते थे। धीरे धीरे उनकी एक कहानी थी वह एक किताब में भी छपी। छोले चावल वाली काकी, थाली में प्यार परोसती हुई कहानी। कहानी का मोरल ये है, यानी संदेश, दिल से परोसी थाली दुनिया बदल सकती है। आपका छोटा सा काम किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। काकी ने न पैसे से न नाम से बल्कि संवेदनाओं से लोगों को जोड़ा। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल पर जरूर टिक कर दीजिएगा और चैनल पर एक बार विजिट करना ना भूलिएगा। और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियोस में, और कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।